अब हम पढ़ेंगे हिंदू अखबार की ये खबर। आप इसे पढ़ते रहिए और मैं इसका उर्दू तर्जुमा करता रहूँगा साथ साथ। तो आइए पहले देखें इसकी हेडलाइन। पहले हेडलाइन पढ़ेंगे हम इसकी। कोलकाता के इस शख्स को फाउंटेन पेन की मरम्मत का जुनून है। कोलकाता के इस शख्स को फाउंटेन पेन की मरम्मत का जुनून है। अब हम पढ़ेंगे छप्पन साला दिलीप बसाक 11 साल की उम्र से इस पेशे में हैं। 56 साला दिलीप बसाक 11 साल की उम्र से इस पेशे में हैं। विश्वनाथ घोष, कोलकाता। ये मेरा नशा है, पेशा नहीं। ये कहना है 56 साला दिलीप बसाक का अपने रोज़गार के मुताल्लिक़, जो फाउंटेन पेन की मरम्मत करते हैं। ये मेरा पेशा है, ये मेरा नशा है, पेशा नहीं। ये कहना है 56 साला दिलीप बसाक का अपने रोज़गार के मुताल्लिक़, जो फाउंटेन पेन की मरम्मत करते हैं। यानी इनका पेशा फाउंटेन पेन की मरम्मत करना है। आपकी डेस्क पर मौजूद मोबलां या वाटरमैन, ख़्वाह आपको अपने दादा नाना से विरासत में मिला हो या आपने नया ख़रीदा है और उसमें कोई ख़राबी आ गई है, तो मिस्टर बसाक इसका पता लगा सकते हैं, बल्कि उस ख़राबी को दूर भी कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अब तक इस पेशे से वाबस्ता वाहिद शख्स हूँ, ये दावा करते हुए मिस्टर बसाक मज़ीद कहते हैं, और इससे मेरी रोज़ी रोटी चल जाती है। पूरे हिंदुस्तान में अब तक इस पेशे से वाबस्ता वाहिद शख्स हूँ, ये दावा करते हुए मिस्टर बसाक मज़ीद कहते हैं, और इससे मेरी रोज़ी रोटी चल जाती है। इस बात में इख्तलाफ हो सकता है कि इस पेशे से वाबस्ता इस मुल्क में वो वाहिद शख्स हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वो पुराने फाउंटेन पेन के शायकीन के तश्कील करदा फेसबुक और व्हाट्सएप के बाज़ ग्रुपों के मादूद चंद नहायत मुअज़्ज़ज़ मेंबरान में से एक हैं। पेन शायकीन में मिस्टर बसाक की शोहरत उनकी कारगाह के साइज़ के तनासुब में नहीं है।
भवानी पुर की एक पुरानी इमारत के जीने के नीचे भवानीपुर की एक पुरानी इमारत के नीचे, फिर से सुनिए, पेन शायकीन में मिस्टर बसाक की शोहरत उनकी कारगाह के साइज के तनासुब में नहीं है। भवानीपुर की एक पुरानी इमारत के जीने के नीचे एक संकरी सी मुसल्लस जगह है जो उन्हें अपने पेशे के साथ ही अपने वालिद भोलानाथ बसाक से, जिनका इंतकाल 1998 में हो गया था, विरासत में मिली थी। मैं मुश्किल 11 या 12 साल का था जब मैंने अपने वालिद का हाथ पकड़कर इस पेशे में कदम रखा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी कम उम्री में क्यों इस पेशे में आया। मेरा शुमार स्कूल के अच्छे तलबा में होता था, हमेशा अव्वल या दोयम आता था। लेकिन एक साल मेरा रिज़ल्ट मुझे देने से इनकार कर दिया गया। क्योंकि मैं अपनी फ़ीस नहीं अदा कर सका था। मेरे वालिद ने हालांकि किसी तरह पैसे का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन मैं तय कर चुका था कि मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। इतनी जल्द स्कूल छोड़ देने के बास मिस्टर बसाक को अच्छी तरह लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनके ठीक किए हुए पेन तारीख में अहम लम्हात दर्ज कर चुके थे। उनके दुरुस्त किए हुए कलमों में सत्यजीत रे और उनके दुरुस्त किए हुए कलमों में सत्यजीत रे और ज्योति बसु के कलम भी शामिल थे। यकीनन वो शख्सियात बज़ात खुद कभी मेरे पास नहीं आईं। उनके कलम डीलर या शोरूम के लोग मेरे पास लाते थे। जो मुझसे कहते थे, उन्हें बहुत ध्यान से ठीक करना, ये फला फला के हैं। शोहरत में इजाफा। फाउंटेन पेन फैशन में नहीं रहे। मिस्टर बसाक अपने पेशे से फिर भी वाबस्ता रहे।
اسی وجہ سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ دنوں میں وہ کولکاتہ کے ان متعدد میکینکوں میں شمار ہوتے تھے جو فاؤنٹین پین ٹھیک کر سکتے تھے۔ آج ملک بھر میں فاؤنٹین پین کے شائقین جانتے ہیں جو باقاعدگی سے اپنے قیمتی قلم انہیں ریپیئر کرنے کے لیے کوریئر کرتے رہتے ہیں۔ میرے والد اگرچہ اپنے فن میں مشاق تھے، ان کی ایک کمزوری تھی، وہ بہت قیمتی پین ٹھیک کرتے وقت نروس ہو جاتے تھے۔ جبکہ میں اس بات پر قطعاً دھیان نہیں دیتا کہ جو پین میں ریپیئر کر رہا ہوں وہ 1 لاکھ کا ہے یا 1.5 لاکھ کا۔ اگر میں اس کی قیمت کی پرواہ کرنے لگوں تو میں کبھی اس پر کام نہیں کر سکوں گا۔ مسٹر بساک کا کہنا ہے کہ یہ اعتماد ان میں ابتدائی زندگی میں ہی آ گیا تھا، یعنی بچپن میں ہی آ گیا تھا۔